नीतीश कुमार इस तपती जलती दोपहरी में कई सभाएं कर रहे हैं, कई रोड शो कर रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी सभाओं में जमकर हमला भी बोल रहे हैं। उनके निशाने पर खास तौर पर लालू परिवार रह रहा है। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के लौकही और सुपौल के निर्मली में सीएम की सभा हुई। क्या कुछ कहा उन्होंने, कुछ खास सुनाते हैं आपको। कि हम ही करते हैं, ये सब करता है, आई सब का कोई मतलब है? परिवार का ना, पत्नी का, बेटी का, बेटा का, यही सब काम करता है। हम लोग जानते हैं ना, हम लोगों का कोई बेटा बेटी या परिवार कोई है आप लोगों के सामने? हमारे लिए पूरा बिहार एक परिवार है और इसके जितने लोग हैं सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। अब लोग अपने यहां सब धंधा करता रहा है, कोई काम नहीं करता है। 94 लाख गरीब परिवार निकले, उसमें अपर कास्ट के भी लोग हैं, पिछड़े वर्ग के, दलित, महादलित, अति पिछड़े सब हैं। अब उसमें हम लोगों ने जो 94 लाख चीना, उसके लिए हम लोगों ने तय कर दिया कि राज्य सरकार की तरफ से हर परिवार को 2 लाख रुपया हम लोग देंगे ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। तो एक एक काम हम लोग करवाए। आई लोग ऐसे ही बोलेगा। आज सुपौल के लिए भी कौन काम नहीं किया? इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, यहाँ पर आप जान रहे हैं ना, इसका नाम दे दिया है सुपौल में लोहिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल। तो एनडीए की ओर से जितना तेज हमला बोला जा रहा है, उससे कहीं तेज पलटवार हो रहा है। तेजस्वी यादव तो यहां तक कह रहे हैं कि देश ही नहीं, बिहार में भी एनडीए का मामला गड़बड़ा गया है और नतीजे चौंकाने वाले होंगे। सुनिए। पटना में बैठ के, दिल्ली में बैठ के लोगों को अंदाजा नहीं है, मामला बीजेपी का गड़बड़ा गया है। और जो हम पहले दिन से कह रहे हैं, बिहार जो है चौंकाने वाला रिजल्ट हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, जितने भी जांच एजेंसी है, सबका भाजपा जो है इस्तेमाल कर दी है। कोई भी फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है। जो ऊपर से ऑर्डर आता है उसका पालन किया जाता है। किसी को भ्रष्टाचारी बनाना हो तो उस पर केस किया जाता है। और सही मायने में जो भ्रष्टाचारी अगर छूट देना है तो वो ऑर्डर आता है तो उसका नाम जो है निकाल दिया जाता है। तो यही तो हो रहा है बीजेपी में। इसलिए बहुत ही खतरनाक डिजाइन हो रखा है। ये आघोषित इमरजेंसी हो रखी है, तानाशाही चल रही है, जिसके खिलाफ सब देश। आरक्षण में हकमारी का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी मंच से उठाया और बिहार में इस मुद्दे को लेकर सियासत तेज होती दिख रही है। तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को लेकर खासतौर पर मुस्लिमों का आरक्षण बढ़ाया जा रहा है, SC ST OBC का आरक्षण घटाया जा रहा है, INDI की सरकार आएगी तो ऐसा होगा, इस तरह के आरोप लगे। तो फिर तेजस्वी की ओर से जवाब आया और जब तेजस्वी ने जवाब दिया तो बिहार से एनडीए खेमे के नेताओं ने पलटवार भी किया। क्या चल रहा है एक बार देखिए। प्रधानमंत्री को जानकारी का अभाव है। अभी कर्पूरी ठाकुर जी को उन्होंने भारत रत्न दिया, लेकिन उन्हीं के विचारों को वो विरोध कर रहे हैं। जब पहली बार कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने थे तो जितने भी सामाजिक तौर पे पिछड़ी जातियां थी, चाहे किसी भी धर्म के हों, सबको पहली बार आरक्षण मिला था। इसमें तो जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से पूछो ना कि वो इस पे क्या कहते हैं। कर्पूरी जी के निर्णय को गलत ठहराना क्या उचित है? आदिवासी पिछड़े इनकी हकमारी करने का प्रयास हो रहा है। लगातार ये कोशिश की जा रही है इन शक्तियों के द्वारा जो आरक्षण और संविधान के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। आरक्षण और संविधान को राजनीतिक हथकंडा बनाकर के उपयोग कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले देश के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने
तो पिछड़ा तबका जो एक प्रभावशाली वोट बैंक है उस पर निशाना साधा जा रहा है कि उसे अपने पाले में कैसे लाया जाए। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान देकर एक कोशिश राजनीतिक जानकार कहते हैं कि बीजेपी की ओर से की गई है, लेकिन क्या वो कोशिश कामयाब होगी? पिछड़ा और मुस्लिम दोनों प्रभावशाली वोट बैंक और काफी एकजुटता इस वोट बैंक की बताई जाती है, लेकिन इन दोनों को लेकर अब सियासत गर्माती दिख रही है। खासतौर पर कर्पूरी ठाकुर के नाम का तेजस्वी यादव उल्लेख कर रहे हैं। वो भी बीते दिनों सुर्खियों में रहे थे, और क्यों ये आपको भी पता है। संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक जी, पिछड़ा और मुस्लिम आरक्षण और उसके बीच में कर्पूरी ठाकुर का नाम, काफी गहमा गहमी सियासत में बढ़ती दिख रही है आरक्षण को लेकर। कल भी हमने चर्चा की थी और हमने बताया था कि अपने दर्शकों को कि ये जो 5 लोकसभा क्षेत्र में जो चुनाव हो रहे हैं तीसरे फेज में, ये पांचों लोकसभा क्षेत्र में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की साख खतरे में है, कह सकते हैं। दांव पर तो नहीं, खतरे में। इसके पीछे वजह क्या है कि सबसे बड़ी वजह है कि आपको याद होगा कि 2020 का जो विधानसभा चुनाव था, उस चुनाव में मध्य बिहार में सब जगह तेजस्वी यादव जीत रहे थे, यानी कि उनका गठबंधन जीत रहा था। और स्थिति ये आ गई थी कि कहा जा रहा था कि इस बार फिर नीतीश की सरकार नहीं बनने वाली है। लेकिन जब मिथिलांचल में और ख़ास करके इन इलाकों में जो 5 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो झंझारपुर हो, सुपौल हो, मधेपुरा हो, अररिया हो या फिर खगड़िया हो, इन 5 लोकसभा क्षेत्रों में जो परिस्थितियां बनी, वो परिस्थिति नीतीश को एक तरह से संजीवनी देने का काम किया। और इसके पीछे वजह क्या है, तो तीसरे और चौथे चरण का जो मतदान होना है, उसी इलाके में सबसे अति पिछड़े वोटरों की संख्या है। मिथिलांचल में अगर आप झंझारपुर या फिर सुपौल, मधेपुरा, सहरसा की बात करें तो वो इलाका अति पिछड़ों का इलाका है और उस वोट बैंक पर नीतीश का कब्जा है। यही वजह है कि पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटों में 3 सीटों पर जदयू ने कब्जा किया था। झंझारपुर में जदयू का कब्जा है, मधेपुरा में जदयू का कब्जा है और सुपौल में जदयू का कब्जा है। 2 सीटें, एक अररिया जो है उस पर बीजेपी का कब्जा हुआ और एक लोजपा को खगड़िया में, हालांकि जो महबूब अली कैसर जो अभी निवर्तमान सांसद नहीं हुए हैं, उनका वो क्षेत्र था और उन्होंने पाला बदल के इस बार वो आरजेडी का दामन थाम लिया, चूँकि एलजेपी आर ने उनको टिकट नहीं दिया। लेकिन इसके बावजूद भी आप ये समझिए कि नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन को ये भरोसा है कि ये 5 की 5 सीटें उनके खाते में जाएगी। दूसरी तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव जब समूचे बिहार का दौरा कर रहे हैं, और आज भी आप तेजस्वी के बयान को अगर देखें तो उन्होंने कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, गड़बड़ हो गया। इसके पीछे मंशा है कि तेजस्वी भी चाहते हैं कि अति पिछड़ों का जो वोट है वो उन्हें और उनके गठबंधन को मिले। और यही वजह है कि बार बार कर्पूरी जी याद आने लगे हैं सभी दलों को, और कर्पूरी जी के नाम पर सियासत भी हो रही है। तो प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अति पिछड़ा विरोधी बताया लालू प्रसाद यादव जी को, जिस तरह से कल अमित शाह जी ने बताया इंडिया गठबंधन को अति पिछड़ा विरोधी, आज तेजस्वी को भी लगता है कि अगर यह फिर मैसेज जाएगा, चूंकि माय समीकरण के तहत आरजेडी बढ़ती रही है, लेकिन जब तेजस्वी ने उसे A to Z पार्टी बनाने की कोशिश की तो वैसी परिस्थिति में अति पिछड़ों को भी उसने भागीदारी दी। और सबसे बड़ी बात तो आप देख चुके हैं कि कर्पूरी ठाकुर की जाति के उर्मिला ठाकुर आती है, जिसको विधान परिषद का सदस्य बनाया है। तो वैसी परिस्थिति में अति पिछड़ों के वोट को पाने के लिए बिहार में एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों के बीच जो आजमाइश जारी है, और जहां जदयू मानती है कि यह वोट बैंक उसका है, अति पिछड़ों को जो नीतीश कुमार ने सम्मान दिया है, जो सत्ता में भागीदारी दी है, यही वजह है कि नीतीश अति पिछड़ों को अपना वोट बैंक मानते हैं। आरजेडी की कोशिश है कि उन वोट बैंक में एक तरह से सेंधमारी हो। हालांकि ये जो 5 लोकसभा की सीटें हैं, इस 5 पर कांग्रेस एक पर भी नहीं चुनाव लड़ रही है। पिछले दफे सुपौल में कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, रंजीता रंजन चुनाव हार गई थी, लेकिन इस बार ये 5 सीटों पर आरजेडी ने अपने उम्मीदवार खड़ा किए हैं। झंझारपुर की अगर बात करें तो वहाँ भले ही विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी की पार्टी है, लेकिन कैंडिडेट तो तेजस्वी का ही है, कैंडिडेट वहाँ पे लालू जी का ही है। तो 5 की 5 लोकसभा सीटों पर एक तरह से कहिए कि तेजस्वी के ही उम्मीदवार हैं। खगड़िया में जो सीपीएम को दिया गया है वो भी तेजस्वी और लालू यादव के सहारे ही चुनावी बैतरनी पास करना चाहते हैं, और वो
कांग्रेस को अगर छोड़ दें तो इंडिया गठबंधन में वामपंथी दल तेजस्वी के ज़्यादा करीब हैं, तो इसलिए उस उम्मीदवार को भी आप तेजस्वी का ही उम्मीदवार मान सकते हैं, आरजेडी का ही उम्मीदवार मान सकते हैं। और यही वजह है कि दोनों के बीच रस्साकसी जारी है और दोनों अति पिछड़ों के वोट बैंक पर दावा कर रहे हैं और मान रहे हैं। तेजस्वी को उम्मीद है कि अगर कुछ भी सेंधमारी हो जाती है, इन 5 सीटों में 1 सीटें भी अगर 2 सीटें भी अगर इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाती है तो उनका कद ही नहीं बनेगा, उनकी राजनीतिक हैसियत बढ़ जाएगी। अति पिछड़ा वोट बैंक पर जो उनका दावा है वो दावा सच साबित होगा। नीतीश भी आप देख रहे हैं बार बार उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं। संजय झा खुद झंझारपुर में कैंप कर रहे हैं आरजेडी के खिलाफ में। जदयू ने जो एक तरह से कहिए नाकेबंदी की है, तो सुपौल में विजेंद्र प्रसाद यादव खुद बैठे हुए हैं। आप देखिए मधेपुरा से जो उम्मीदवार हैं जदयू के, वो लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। इस बार शरद यादव जैसे अब बड़ा चेहरा या उनके परिवार का कोई चेहरा, उनके बेटे को भी आरजेडी ने टिकट नहीं दिया है। पप्पू यादव भी वहाँ चुनाव मैदान से बाहर हैं। तो इसलिए सारा दारोमदार आप ये कह सकते हैं कि अति पिछड़ों के वोट बैंक पर है और इस पर इस दावेदारी को और मजबूत करने के लिए और इस वोट को अपनी झोली में डालने के लिए कर्पूरी नाम केवलम ही एकमात्र सहारा है। और इस सहारे के द्वारा दोनों, चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन के नेता चुनावी बैतरनी पार करना चाहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।